हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में ना हम एक मेंटरिंग सेशन लेंगे। एक स्टूडेंट है जिसका नाम लक्ष्मण कुमार है। इस करंट एज इज 22, इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। एंड इसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसने बीटेक फिनिश किया था 2023 में। आफ्टर इज इंजीनियरिंग इसने एस एकेडमी ज्वाइन किया है हैदराबाद में फॉर द गेट कोचिंग इन 2023। तो एक साल इसने पूरा कोचिंग किया 23 से 24 तक। इसके बाद वो प्रिपेयर कर रहा है गेट एग्जाम के लिए। सो ही डिड नॉट क्वालिफाई द गेट एग्जाम, ही गॉट अराउंड 18 मार्क्स। ओके, सो वन थिंग इज दैट, या सिंस यू जॉइन द गेट, इसका एडवांटेज क्या है, सिंस यू जॉइन दिस एस एकेडमी इन द सेम वे, अगर आप दिल्ली की तरफ रहोगे एंड ऑल, सो वी हैव मेड इजी एंड ऑल। अगर आप ऑनलाइन से करोगे अन अकेडमी एंड ऑल, अगर आप इस तरह से इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करोगे, अच्छे से अगर आप क्लासेस करोगे ना, डेफिनेटली आपको जो टेक्निकल नॉलेज है ना, अगर आपका टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे होता है, डेफिनेटली वो नॉलेज यहाँ तक आया होगा अगर आप रेगुलरली क्लासेस करोगे। दैट इज वन एडवांटेज। अब सेकंड, अनदर प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज दैट दे डोंट हैव क्लैरिटी इन लाइफ। आप देखो, आपको गेट क्यों लिख रहे हो, यू शुड हैव एन क्लैरिटी कि आपको गेट क्यों लिखना है। फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको मास्टर्स करना है फ्रॉम एनआईटी एंड आईआईटी, ओनली देन यू हैव टू राइट गेट एग्जाम। दैट्स द फर्स्ट एडवांटेज। अगर आपको पीएससी में जॉब लेना है, देन यू शुड राइट गेट एग्जाम। दैट्स द टू मेन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ देम गो फॉर द गेट एग्जाम। अगेन, अगर आपको पीएससी में जॉब लेना है, डेफिनेटली 18 मार्क्स, 25, 30, 40 मार्क्स से कुछ होने वाला नहीं। इफ यू फ्रॉम जीएम, जनरल मेरिट कैटेगरी, डेफिनेटली 55-60 मार्क्स लाओगे, तब जाके आपको पीएससी में अगर 1000 के अंदर रैंक आएगा, 500-600 के आसपास, तब जाके आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा फ्रॉम द पीएसयू। ओके, सो दैट इज अनदर थिंग। सो इफ यू फील लाइक यू आर दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट जो इतना पढ़ के इतना मार्क्स सब ला सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन राइट द गेट एग्जाम्स एंड ऑल। अदरवाइज, अगर आपका इंटेंशन है सिर्फ एमटेक ही करना है, देन इवन यू कैन डू इट फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस ऑल्सो, जहाँ पे यू कैन राइट पीजी सीईटी एंड ऑल, उससे भी आपका एडमिशन हो जाता है, नो प्रॉब्लम। बट इफ यू वेरी पैशनेट कि मेरे को एनआईटी और आईआईटी से करना है, देन यू कैन डू गेट एग्जाम। ओके, दैट इज हाउ इट इज। चलो, फाइन। इसके बाद क्या हुआ, अभी आप स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट देखो, वन बाय वन। फर्स्ट उसका क्वेश्चन था कि सर विच सॉफ्टवेयर शुड ही लर्न। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड ही आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसको मास्टर्स करना था और उसको स्ट्रक्चरल फील्ड में जाना था। तो फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट ही आस्क्ड इज उसको क्या सॉफ्टवेयर सीखना है। सेकंड क्वेश्चन, ही इज आल्सो इंटरेस्टेड टू डू एमटेक इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आल्सो। थर्ड थिंग, ही टोल्ड दैट कि सर मेरे को साइट इंजीनियर का भी जॉब करना है, और वो भी मेरे को दुबई में जॉब करना है आगे। एंड करेंटली वो अभी बैंगलोर में इज लुकिंग फॉर अ साइड जॉब। सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड इज तुमको एक्चुअली करना क्या अपने लाइफ में, बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर क्या सीखना है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, उसको एमटेक भी करना है। थर्ड क्वेश्चन, उसको साइट इंजीनियर का जॉब भी करना है, ऊपर से उसको दुबई में भी करना है। सो इस टोटली कंफ्यूज, आपको करना क्या है। सो दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई आस्क्ड हिम। इसके बाद उसने बोला कि सर नहीं, अल्टीमेटली मेरे को साइट इंजीनियर का जॉब करना है, दैट इज व्हाट ही टोल्ड टू मी। मैंने उसको एक और क्वेश्चन पूछा, मान लो तुमने एमटेक भी कर लिया स्ट्रक्चर में, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी का। इसने बोला कि मेरा एक्सपेक्टेशन जो है 30,000 है। अगर तुम्हारा एक्सपेक्टेशन 30,000 ही है, तो तुम डायरेक्टली बीटेक के बाद साइड पे चले जाओ ना, 1-2 साल के अंदर तुम 30,000 की सैलरी ले सकते हो। वाई शुड यू वेस्ट अनदर 2 years एंड गो टू एमटेक। एमटेक के 2 साल के बाद अगर तुम्हें 30,000 ही लेना है, तो अभी से आप चले जाओ, हो जाएगा। ओके, सो दैट इज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर, उनको करना क्या है, उनको सैलरी एक्सपेक्टेशन भी पता नहीं। अगर आप आईआईटी और एनआईटी से करोगे, so on average, most of the colleges are going to pay you 6.5 lakh per annum. That means roughly, अगर आप मास्टर्स करोगे अच्छे कॉलेजेस स्पेशली फ्रॉम एनआईटीज एंड आईआईटीज, ऑन एवरेज 50,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी आपको एमटेक करने के बाद मिल जाएगा। बीट फ्रॉम स्ट्रक्चरल ब्रांच, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, जो भी ब्रांच आप करोगे, मैक्सिमम आपको 50K पर मंथ ऑन एवरेज मिल जाते हैं। अच्छे अच्छे कंपनीज लाइक रैमबॉल, देन इसके बाद एटकिंस में भी मिलेगा। देर आर गुड कंपनीज वेर यू कैन डू। ठीक है, सो दैट इज अ मिनिमम पैकेज। सो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर मैंने उसको बोला यार तुम कुछ मत करो, उसने फाइनली बोला कि सर नहीं, लास्ट मैंने उसको 3 बार पूछा कि करना क्या एक्चुअली। उसने फाइनली बोल दिया कि सर हम, मेरा मेन इंटेंशन है साइट इंजीनियर का काम करना है, एंड कुछ साल के बाद, लेट से मे बी आफ्टर 6 months और 8 months, आई वांट टू गो टू दुबई एंड वर्क एज अ साइट इंजीनियर। दैट इज अ फाइनल थिंग व्हाट ही टोल्ड। अब देखो, उसको साइट इंजीनियर का अगर जॉब करना है, फर्स्ट थिंग इज मैंने कहा तुम अपने नॉलेज को अपग्रेड करो, सिंस यू डोंट हैव एनी नॉलेज। फर्स्ट आप साइट एग्जीक्यूशन सीख लो कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक। फिर आप ड्राइंग पढ़ना सीख लो। देन आप एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना, बीओक्यू प्रिपरेशन सीख लो, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी सीख लो, एंड कोड बुक सीख लो। अगर आप इतना सीख लोगे, डेफिनेटली आप वो भी मेरे कोर्स करने के बाद, डेफिनेटली आप इंडिया के कोई भी कंपनी में चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग व्हाट आई टोल्ड यू। ठीक है, इसके बाद एक बार आपको इतना नॉलेज मिलेगा, फिलहाल वो बंदा बैंगलोर में है, तो बैंगलोर में आप कोई भी एक जॉब ले लो एज अ साइट इंजीनियर, आपको आराम से मिल जाएगा। ओनली थिंग इज हाउ टू लुक फॉर अ जॉब, बट डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, दैट इज विच यू वांटेड टू बिकम अ साइट इंजीनियर। तो वो साइट इंजीनियर का काम हैज बीन कंप्लीटेड वंस यू गेट अ जॉब।
एक बार आपको साइट इंजीनियर का जॉब मिलेगा, आफ्टर दैट व्हाट यू डू, सेकंड आपका जो मेन इंटेंशन है वो है आपका दुबई जाना है। अब दुबई जाने के लिए आपको क्या करना, कुछ चीजें आपको करना है अपने लाइफ में। 1 मिनट। यस, अगर आपको दुबई में काम करना है, देन यू नीड टू डू फ्यू मोर थिंग्स, दैट इज बैंगलोर में मैंने कहा अपनी 5 से 6 महीने तक आप बैंगलोर में काम करो एज ए साइट इंजीनियर। इस कोर्स से आपको उतना तो नॉलेज मिलेगा, इंटरव्यू भी सिलेक्शन हो जाएगा, एंड देन यू वर्क इन बैंगलोर फॉर 5 to 6 मंथ्स। आफ्टर दैट, जब आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा नॉलेज आए, मेरे कोर्स से भी आपको नॉलेज आया होगा, साइट से भी नॉलेज आया होगा, आप क्या करना, यू गो टू दुबई ऑन अ ट्रैवल वीजा। ओके, दैट इज कॉल्ड विजिट वीजा, मतलब आप वहां पे जाओगे, यू स्टे देयर फॉर 2 मंथ्स, एंड तब क्या करोगे, वहां पे ऑनगोइंग जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पे जाके आप देखो, एंड यू स्पीक टू देम, एंड डेफिनेटली आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाके ऑन द सेम प्रोसेस विजिट वीजा पे जाएंगे, 2 महीने यू स्टे देयर, एंड देन डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगी। उस तरह का नॉलेज होना चाहिए, एंड थ्रू माई कोर्स एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस यू डेफिनेटली गोइंग टू गेट। ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना है, जो भी कंपनी में आपको जॉब करना है इन दुबई, तो उस कंपनी का नाम उठा लो और उनका वेबसाइट में जाके आप अप्लाई करो, एंड जितने भी लोग उस कंपनी में काम करें आपको लिंक्डइन में मिलेगा, उनसे कनेक्ट करिए, एंड डेली आप उनसे बातचीत करिए। डेली इन द सेंस आप पूछो कि वहाँ पे क्या सीन है, कैसे हमें अप्लाई करना है एंड ऑल। सो यू हैव अ सपोर्ट और यू हैव अ इंटरेक्शन विद दोस पीपल। जब आप एक बार एक करोगे, अब क्या, अब जैसे मान लो मैंने कहा उसको आज करो, तुरंत कल आपका कुछ नहीं होने, आपको ये सारी चीज 3 to 5 मंथ्स तक आपको करना है, दिस कंप्लीट प्रोसीजर दैट यू आर सपोज टू डू। ठीक है, अगर आप इतना करोगे, definitely you are going to get a job in Dubai, and most of them students have got a job in Dubai. That too is a fresher. Dubai में, Saudi में, everybody has got a job, most of them have got a job, but only the thing is this knowledge should be there. सेकेंड इज, आपको ये जो मैंने चीजें बोला है ना आपको कि अप्लाई करने के लिए, ये आपको लगातार करना पड़ेगा। आपको टॉप 50 कंस्ट्रक्शन कंपनी ढूंढो दुबई की, फिर उस पूरे कंपनी का वेबसाइट में जाके करियर्स पेज में अप्लाई करो, फिर जितने भी लोग उस कंपनी में एज ए साइट इंजीनियर का काम करे, गो एंड कनेक्ट देम ऑन द लिंक्डइन, देन यू कनेक्ट अ नेटवर्क विद देम, देन डेफिनेटली इन द नेक्स्ट 3 to 5 months you are going to get a job in Dubai. And if you don't get also, आप चले जाना ट्रैवल वीजा पे, विजिट वीजा पे, स्टे देयर, एंड देन यू कैन गेट अ जॉब। एंड जब आप वहां पे जाओगे, आपको थोड़ा पैसा होना चाहिए। व्हेन यू गेट योर फर्स्ट जॉब, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करते रहो। जब आपके पास कुछ सेविंग्स होगा, लेट से 1 या 1.5 लाख के आसपास, इट डिपेंड्स हाउ मच यू हैव, देन यू गो देयर ऑन, यू गो टू दुबई, एंड फिर यू कैन गेट अ जॉब देयर। सो दिस वाज द एंटायर प्लान व्हाट आई टोल्ड। सेकंड थिंग इज दैट वो बंदा सिर्फ 22 है, सिंस इज एट द एज ऑफ 20, डेफिनेटली विल हैव अ गुड फ्यूचर इंडिया में, एटलीस्ट इफ यू वर्क फॉर 1 year also in Bangalore, then after 1 year if you go there also, definitely starting salary usually आपको दुबई में usually you can expect around 4,000 to 5,000 dirhams. ओके, dirhams मतलब अराउंड 20 रुपये का कन्वर्शन चल रहा है, तो आप 80,000 से 1 लाख रुपए के सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट इन दुबई from a good company. There are company which will pay you even 60,000 also, but if you can prove yourself, then definitely आपको 80 to 1 lakh का सैलरी easily you get with accommodation and all. ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सर, ये सारे वो नॉलेज कहाँ से गेन करेंगे। मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाला कोर्स है, देयर आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल दिस थिंग, साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन। विद दैट डेफिनेटली इज गोइंग टू गेट दैट मच नॉलेज, एंड जो इन्वेस्टमेंट वो करेगा 9 9 है, उसका फर्स्ट सैलरी से वो पूरा रिकवर हो जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज, जब वो इतना सीख लेगा एंड जब वो दुबई में जाके जॉब करेगा, देन दुबई में जाने से पहले यू शुड नो वन मोर थिंग, दुबई में स्पेशली प्लानिंग के लिए थोड़ा अच्छा डिमांड है, स्पेशली अगर आप एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमवेरा एंड पावर बीआई। अगेन व्हेन आई से एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमवेरा, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखने से कुछ नहीं होगा, दैट फंडामेंटल शुड बी गुड, देन यू यूज अ सॉफ्टवेयर एमएस प्रोजेक्ट एंड प्राइमवेरा। स्पेशली फॉर दुबई एमएस प्राइमवेरा इज इंपॉर्टेंट। पावर बीआई में आप थोड़ा डेटा एंड ऑल अगर वो करने के लिए अगर आप सीख लोगे, एमएस एक्सेल एंड ऑल, डेफिनेटली हैव अ गुड करियर इन दुबई। ठीक है, दैट इज व्हाट आई सजेस्टेड। उसको अभी तक क्या करना नहीं है। नेक्स्ट इज दैट, फर्स्ट थिंग इज उसको देखो, मेन इंटेंशन जब उसका है कि उसको साइड पे जॉब करने, उसको कोई भी स्ट्रक्चरल के सॉफ्टवेयर नहीं सीखने, लाइक उसको ई टैब्स सीखने की जरूरत नहीं, ही डोंट हैव टू लर्न ई टैब्स, ही डोंट हैव टू लर्न स्टैट प्रो, देन उसके बाद ही डोंट हैव टू लर्न अपना व्हाट इज दैट आरसीडीसी, फिर सेफ, ये कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। दैट्स द फर्स्ट थिंग, उसको सीखना ही नहीं है अपने लाइफ में। सेकंड, उसको ना गूगल स्केचअप सीखना है, ना उसको 3ds मैक्स सीखना है, उसको कोई आर्किटेक्चर के कोई सॉफ्टवेयर सीखना ही नहीं है। ठीक है। लास्ट जब उसको दुबई में जॉब मिलेगा, जब वो दुबई में कुछ साल काम करेगा, लेटर से 1 साल तक काम करेगा, इन फ्यूचर अगर उसको चाहिए, ही कैन लर्न रेविट स्ट्रक्चरल और रेविट आर्किटेक्चर एंड लिटिल बिट ऑफ बीम, सो दैट जब वो एज अ साइट इंजीनियर से अगर जब सीनियर साइट इंजीनियर में जाएगा, सो दैट दिस बीम एंड ऑल इज गोइंग टू हेल्प हिम। ओके, बस इतना ही इसका गेम प्लान है। इसके अलावा इसको और कुछ करना ही नहीं है अपने लाइफ में, ही हैज टू जस्ट फॉलो ऑल दिस थिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास नहीं आएगा,
If you go to any other training institute, what they do is they give him a bundle of courses, 40-50 कोर्सेज का एक बंडल दिया जाएगा। उसमें आपको क्या क्या देंगे, उसमें आपको 3ds मैक्स भी देंगे, स्टैट प्रो भी देंगे, ई टैब्स भी देंगे, गूगल स्केचअप भी देंगे, प्राइमावेरा देंगे, एमएस प्रोजेक्ट भी देंगे, उसके बाद सब कुछ दे देंगे। एंड देन व्हाट विल हैपन इज एंटायरली वो पूरा कंफ्यूज हो जाएगा उसको जाना किस फील्ड में। नाउ वी हैव क्लियर कट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है उसका कि उसको साइट इंजीनियर का जॉब करना है। For that, the solution is that learn site execution, estimation, drawing, reading, concrete technology, code book का knowledge sufficient. That's it. इसके बाद आप क्या करो, ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करो। ट्राई टू गो टू दुबई। एक बार दुबई में जाने के बाद देन व्हाट यू कैन डू इज ट्राई टू अपग्रेड योर नॉलेज, लर्न अ लिटिल बिट ऑफ एमएस प्रोजेक्ट, प्राइमावेरा, सो दैट आप प्लानिंग वाले फील्ड में भी जा सकते हो वहां पे। उसके बाद अगर आपको लग रहा है और थोड़ा अपग्रेड करने, गो फॉर रेविट और बीम, दैट टू आफ्टर 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। राइट नाउ उसको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, इतना ही चाहिए राइट नाउ, दिस इज हिज मेन इंटेंशन। इतना अगर सीख लोगे ना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए आपको टू गेट अ जॉब इन इंडिया और इवन इन अब्रॉड। अब्रॉड में जाना स्पेशली दुबई एंड ऑल, अगर थोड़ा प्राइमवेरा सीख लोगे, दैट इज एडेड एडवांटेज। ठीक है, फाइन। सो दैट वाज माय एंटायर सोल्यूशन। अब इसके बाद, सो दिस आर फ्यू ऑफ द प्रूफ। अगर किसी को मेरे कोर्स में इंटरेस्ट है एनरोल करने के लिए, फर्स्ट आई शो यू द कोर्स। ओके, फर्स्ट आई शो यू द रिव्यूज ऑफ माय स्टूडेंट। सो यू कैन सी वन ऑफ माय स्टूडेंट गॉट द जॉब इन सऊदी अरेबिया। आई गॉट अ जॉब अब्रॉड, दिस माय फर्स्ट इंटरव्यू। इसने मेरा वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर का कोर्स लिया था, ही गॉट देयर। देन यू कैन सी समवन फ्रॉम नॉन सिविल हैज गॉट, he like my course. So one of my student learned from online and he was able to do site marking on the site. फिर this course is very helpful. And okay, apart from that I'll show you few more reviews. Okay, then you can see it here. He has taken my construction manager mastery course, and इसके बाद this is the best course of my life. I got in each and every doubts cleared. Okay, a much needed course. I wanted to thank you for a valuable lecture. You can't find this kind of teaching anywhere. अक्षय सर आप पढ़ लेना उन सारी चीज़ों को। Then see, this is my student. इसको भी first interview में he got a job in Dubai. Then इसके बाद there is one more student who got job. Then you can see here, you can see one more review here. Okay, this course is very effective. I'm impressed at how much knowledge and understanding I am gaining in the field of building construction. Okay, I used to ask my seniors and friends to share their experience, but no one will share and give the knowledge work because of jealousy. That's one more thing. Then you can see all the reviews. One more student got in Dubai. Boss, you can see here. I want to say thank you. You are one of the one who called me to help me a lot. At time I was stuck in my mind and guidance helped me. He got a job. उसको 25,000 का job मिला था in Bangalore and he got. Then one more student got job in Soba Construction. Yeah, here. I got selected as a civil site engineer at Soba. He is getting 25K salary. Sir, I recently purchased your course and course is too informative. Okay, one more student got job. Again, आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछोगे। Okay, I have 7 year experience in this construction field. I have seen so many people, but there are rarely some people who give genuine advices and all. And you can see all the reviews. Now, few students may ask me, sir, क्या आप मेरे कोर्स करने के बाद हमको आप जॉब दिला देंगे? मैं कोई जॉब नहीं देने वाला हूँ, पर मेरे कोर्स से 200% आपको उस लेवल का नॉलेज मिलेगा। यू कैन गो एंड फेस एनी इंटरव्यू एट द इनिशियल लेवल। इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू हैव 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, डेफिनेटली मैं इतना गारंटी दूंगा यू कैन फेस द इंटरव्यू। पर मेरे को 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए। आई कैन नॉट मेक यू इंजीनियर 15-20 days एंड ऑल, right? So which course I would suggest is, I will suggest you this construction manager mastery का course. The reason being, इसमें maximum चीजें हम cover करेंगे। If I go to the content, इंग्लिश हिंदी दो फोल्डर में आपको लैंग्वेजेस वीडियोस मिलेंगे। गो फॉर द हिंदी लैंग्वेज। सो हियर वी हैव लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, लेवल 5 भी है। लेवल 1 में आई विल स्टार्ट विद साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स, कंप्लीट सेंटर लाइन मार्किंग से लेके आप पूरे सिलेबस से एक बार देख लो, स्टार्टिंग से लेके। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट सिविल, आप इस कोर्स में एनरोल कीजिए। मैक्सिमम चीज जो आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग वाले भी नहीं पढ़ा पाएंगे, जितना चीज मैं आपको ऑनलाइन से, हर एक चीज मैं आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाने वाला हूँ। Okay, so you can go through the content here. So if you see here, all these are the things what I'm teaching you from site, all these things. ठीक है, तो इस तरह से हर एक चीज हम आपको प्रैक्टिकली साइट के वीडियोस के थ्रू हम सिखाएंगे। एंड वेदर यू डू जॉब इन इंडिया और दुबई, द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम। ओनली द थिंग इज थोड़ा थोड़ा आपका बिल्डिंग का हाइट बढ़ेगा, फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। मैं इसी कोर्स में उसको अपडेट कर रहा हूँ। इन फ्यूचर ये पूरा मेरा कोर्स अपडेट भी हो जाएगा ऑन अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन। दोज थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, फाइन। सो अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे? आफ्टर दैट विल गो फॉर द ड्राइंग रीडिंग कोर्स। अब ड्राइंग रीडिंग में आई बी टीचिंग यू G+3 रेसिडेंशियल बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, कंप्लीट ड्राइंग। देन विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट लाइक द फुटिंग का एनालिसिस कैसे किया जाता है। आपने कॉलेज के टाइम में वन वे शेयर, पंचिंग शेयर सब आपने पढ़ा, तो उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, साइड पे हम कैसे अप्लाई करेंगे, बीम का डिजाइनिंग कैसे होता है, स्लैब का डिजाइनिंग कैसे होता है, स्टेयरकेस का डिजाइनिंग कैसे होता है। सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, यू कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली। व्हाई दिस पीपल आर एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू? द रीजन बीइंग द टेक्निकल नॉलेज अगर आपको होगा, डेफिनेटली यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू।
बट व्हाट इज हैपनिंग विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वो बस साइड पे जा रहे हो, टेप लेके शटरिंग को नाप रहे, वो ऑटो लेवल से कुछ कर रहे, उससे आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं बढ़ रहा है। टेक्निकल नॉलेज जब आप कोई बंदे से बात करोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इस वाले कोर्स में मैंने आपको कॉलम का लोकेशन कैसे ओरिएंटेशन करना है, इसके बाद G+3 एक हॉस्टल बिल्डिंग का और पूरा प्लान को कैसे रीड आउट करना है, बीम का रिइंफोर्समेंट कैसे रीड आउट करेंगे। SP34 आपका एक कोड बुक है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ IS 456 पता है। इज वन मोर कोड बुक बाय नेम SP34 विच इज फॉर डिटेलिंग। उसमें क्या लिखा है, बीम का डिटेलिंग क्या लिखा है, दोज थिंग्स व्हेन आई टीच यू नो, यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग, यू रियली अंडरस्टैंड उसका पीछे का लॉजिक क्या है, एंड विच मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विल फेल टू टीच यू ऑल दिस थिंग्स। एंड ऑफ द डे वो एक टाइप का आपको सुपरवाइजर बना रहे कि ना साइड पे लेके जा रहे, घुमा के लेके जा रहे, वही चीज कवर ब्लॉक है वही सिखा रहे। बट व्हेन यू ट्राई टू रियली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल दिस कोड बुक्स एंड ऑल, आप किसी से ना टेक्निकली यू कैन स्पीक। सो ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू कवर इट हियर। ठीक है, फाइन। इसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्रक्चर हो गया, फिर कमर्शियल बिल्डिंग हो जाएगा, फिर इसके बाद हम स्लो फुटिंग एंड एसेंट्रिक फुटिंग का है। उसके बाद विल गो विथ 35,000 स्क्वायर पीबी का कंस्ट्रक्शन है। इंटीरियर का ड्राइंग्स भी हम कवर करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्टेड सीलिंग का प्लान हो गया, टॉयलेट डिटेल्स हो गए, प्लिंथ प्रोटेक्शन, प्लम्बिंग के ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सीवेज पाइप लेआउट का ड्राइंग हो गया। एंड आफ्टर दैट विल ऑल्सो ट्राई टू कवर, उसके बाद या इंटीरियर बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग, एयरपोर्ट का ड्राइंग्स कवर है, 4 basement plus ground plus 23 story का बिल्डिंग भी covered. So if you get a chance to work on high rise building, then even that thing also I have covered all. Most of the things I have covered. Power plant का drawing कैसे read करोगे, raft footing होगा, high rise building का drawing, high rise column का details, coupler क्या होते हैं, pedestal क्या होते हैं, most of the things I have covered. Now person, if you don't take my course, so what will happen? द थिंग इज, आप इसको सीखने के लिए, मेरा जो 9 year ऑफ एक्सपीरियंस है, आपको अगर उस लेवल पे आना है तो आपको भी 8-9 साल लगेंगे ना ये सारी चीज सीखने के लिए। वाई यू वांट टू वेस्ट 8 to 9 years एंड लर्न एवरीथिंग, right? Instead of that, when you enroll in my course, most of the things I'm going to cover, so that आपको एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, you get good knowledge also, and along with that I'm going to cover even the steel structure also. जैसे फॉर एग्जांपल उसके बाद हम क्वांटिटी एस्टिमेशन करेंगे। इन क्वांटिटी एस्टिमेशन फर्स्ट क्वांटिटी टेक ऑफ, फिर BBS करेंगे, फिर BOQ बनाएंगे, फिर इसके बाद एक इसमें बिल्डिंग इंजीनियर का भी कोर्स है। इसके बाद विल गो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स। यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ऑल दोस थिंग्स आई हैव कवर्ड हियर, इफ यू कैन सी हियर ऑल द थिंग्स। ओके, आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं, हाउ यू हैव टू आंसर, दैट इज ऑल्सो कवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का भी एक लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो, इंटरव्यू प्रिपरेशन या। सो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी कवर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कवर करूंगा, फिर MS Excel कवर करेंगे। अगर आप यहाँ तक करोगे ना, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करोगे ना, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, जो बंदा 1 से 1.5 साल लगा रहा है साइट पे जाके सीखने के लिए, इतना नॉलेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इफ यू वांट यू कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्ट प्लानिंग का कोर्स, जहाँ पे हमने बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग कवर किया है। देन आई कवर MS प्रोजेक्ट इन फ्यूचर, यहाँ पे प्राइमा वेरा पे इसी में एड ऑन कर रहा हूँ, अभी के लिए एड ऑन नहीं है। एंड लास्ट थिंग जो कहीं पे भी आपको जो नहीं मिलने वाला, दैट इज अ PV स्ट्रक्चर। आपको जितने भी ऑफलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, सारे आपको RCC पढ़ा रहे हैं, दैट टू G+1 G+2 बिल्डिंग बना के पढ़ा के छोड़ रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग नो बडी इज कवरिंग, और इस बिल्डिंग में सिर्फ आपको क्या फ्रेम सिस्टम पढ़ा रहे हैं। मेरे जो अभी कोर्स अपडेट होगा वहां पे मैं आपको फ्लैट स्लैब सिस्टम भी पढ़ा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू नॉर्मल G+4 अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगी, इवन यू पे 20, 30, 40,000, द लेवल ऑफ नॉलेज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड डेफिनेटली नॉट गोइंग टू गेट एनीवेयर। ऊपर से मेरा जो स्टील स्ट्रक्चर का एक कोर्स है, आपने पूरा RCC का पढ़ा होगा, तो हमने स्टील स्ट्रक्चर में इवन एक पूरा एक शोरूम का कंस्ट्रक्शन जो स्टील स्ट्रक्चर से बनता है इस तरह से, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। दिस इज स्टील स्ट्रक्चर। तो आपको स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स कोई नहीं पढ़ा रहे, आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड विद द ड्राइंग रीडिंग। स्टील स्ट्रक्चर का भी आप पूरा सीख लोगे इस तरह से। ठीक है, इन द सेम वे ये वाला पूरा स्टील स्ट्रक्चर का सारे पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरे बिल्डिंग। इसके बाद व्हाट इज डेस्क स्लैब, बहुत लोगों को पता नहीं कि डेस्क डेस्क स्लैब क्या होता है। सो आई इवन आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज डेस्क स्लैब एंड ऑल। जब आप इस लेवल पे रेडी हो जाओगे ना, इवन बंदा जो 3 साल लगाए ना सीखने के लिए, वो भी उस लेवल पे रेडी नहीं होगा जितना मैं आपको मेरे ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। एंड PB का मैं फंडामेंटल से हम स्टार्ट करेंगे, PB स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके बाद ब्रेसिंग्स क्या होता है, ये सारी चीज, मैक्सिमम चीज यू कैन सी, पिन एंड फिक्स सपोर्ट क्या होता है आपके स्टील स्ट्रक्चर में, फिर आप किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, स्ट्रक्चरल का कॉन्सेप्ट क्या है, PB का डिजाइनिंग कैसे होता है, क्या क्या कोड बुक आपको यूज करने हैं। एंड फिर हम समझेंगे इवन द एग्जीक्यूशन पार्ट। यहाँ पे या एग्जीक्यूशन मैंने ऐड नहीं की, इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, आई ऐड, रिकॉर्डिंग हो चुका है, बस इसमें ऐड ही तो करना है। ठीक है, दैट विल बी एडेड, आई विल शो यू हियर आल्सो, स्टील स्ट्रक्चर का कोर्स है। आई विल कम हियर एंड इफ आई गो टू हिंदी लैंग्वेज, हाँ, तो यहाँ पे देखो PB का प्लानिंग एग्जीक्यूशन, ये भी ऐड ऑन होगा। ठीक है, ये आपका पूरा PB का है, PB में आपको किस तरह से काम करना है, इफ यू सी हियर। ऑफकोर्स ये थोड़ा एडवांस लेवल का है,
आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा इफ यू आर अ फ्रेशर, बट इफ यू लर्न ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली आपका जो अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू ओपन अप, बिकॉज पीबीए में बहुत अच्छा डिमांड भी है एंड देयर आर गुड कंपनीज विच ऑफर जॉब्स फॉर पीबी एंड ऑल। तो ये सारे पीबी का कंस्ट्रक्शन है, सारे चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सारे चीज, ठीक है। व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न एंड उसके बाद एंकर बोल्ट का सेटिंग आप कैसे करोगे, सो दिस इज कॉल्ड एज एंकर बोल्ट। ओके, या सो दिस इज और एंकर बोल्ट, इसका सेटिंग कैसे करोगे सर, आप स्टील स्ट्रक्चर में करोगे एंकर बोल्ट सेटिंग एंड ऑल। सो दोज थिंग्स आल्सो आई हैव कवर्ड। जब आप बंदे को इतना नॉलेज मिलेगा, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर एनी इंटरव्यू, यू कैन स्पीक टेक्निकली विद एनीवन एंड दैट टू व्हाट इज द प्राइस, बस इट्स जस्ट 10,000 यहाँ पे। आपके फर्स्ट सैलरी में ना, ये जितने भी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे, ही गॉट अ जॉब। ओके, आई विल शो यू वन थिंग, ही गॉट अ जॉब फॉर 25,000। 10,000 फर्स्ट सैलरी से आपका रिकवर होगा, है ना, फिर क्या चाहिए। अगर आप नहीं लोगे ना, आप 3 साल 4 साल लगाओगे ये सारी चीज सीखने के लिए, क्यों करना है आपको ये सारी चीज, राइट। यू कैन सी हियर वन मोर स्टूडेंट हैज गॉट 25,000 ऑल्सो। ओके, मे बी समवेयर हियर इसने लिखा था। ओके, समवेयर हियर ही हैड रिटन इट, ही गॉट अ जॉब। देखो, ही गॉट जॉब फॉर 4,500 रियाल रियाल। तो एक रियाल कुछ 22 रुपए का चल, लगभग 90,000 का जॉब इसको मिल गया। देन हो गया 10,000, तो एक आपके फर्स्ट सैलरी विद इन 3 मंथ्स, वो भी मैं गारंटी दे रहा हूँ। हियर इफ यू से सिक्योर योर जॉब इन 3 मंथ्स, जिस दिन आप इस कोर्स में एनरोल करोगे, वहां से मेरे को 3 मंथ्स का आप टाइम दीजिए एंड डेली 2-2 घंटे का आप प्रैक्टिस करोगे, 3 मंथ्स में डेफिनेटली आपका जॉब लग जाएगा। दैट मच गारंटी आई एम गोइंग टू गिव यू। एंड इफ यू डोंट लाइक माई कोर्स, विद इन 3 days टेल मी, इसका मैं रिफंड भी आपको कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, राइट। सो दैट इज द एंटायर गेम प्लान व्हाट आई हैव गिवन टू हिम। आई थिंक अभी तक उसने लिया नहीं, मे बी इज गोइंग टू टेक अ क्लोज कोर्स, आई डोंट हैव प्रॉब्लम। सो दैट इज द एंटायर गेम प्लान। सो फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करो अपने लाइफ में आपको करना क्या है, डोंट एनरोल इन ऑल द कोर्सेज एंड ऑल, ठीक है। देखो, अनदर थिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड नॉट गिव हिम एनी अदर कोर्स। मैंने उसको ना ई टैब्स दिया है, उसके बाद मैंने उसको ना 3ds मैक्स दिया, मैंने उसको रेविट का कोर्स तो मिल जाएगा, गूगल स्केचअप, ये सब जरूरत नहीं, क्योंकि ही इज गोइंग टू वर्क एज अ साइट इंजीनियर, he doesn't require all those things, so that is why that course is not at all added in this. Okay, that's it. So I hope you have enjoyed my lecture up to here. uh yeah, एंड जितने भी लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड यहाँ पे देखो, मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है, अगर किसी को दुबई में जॉब लेना है तो मैंने एक पूरा एक मास्टर प्लान बना के दिया था, यू कैन चेक इट हियर, हाउ टू गेट अ जॉब इन दुबई। कहाँ पे, या सिविल इंजीनियर जॉब्स इन दुबई। सो इवन यू कैन चेक दिस वीडियो, आई एक्सप्लेन फॉर 41 मिनट्स आपको किस तरह से जॉब के लिए अप्लाई करना है एंड ऑल दोस थिंग्स आई अप्लाई। अगर आपको इंडिया में जॉब लेना है, देन देयर इज वन वीडियो हियर, दैट इज हाउ टू गेट जॉब इन इंडिया। लेट मी शो यू, या ये वाला जॉब स्कोप फॉर सिविल इंजीनियर। इसके बाद एक और वीडियो मैंने यहाँ पे डाला था, अभी नहीं, आपको नेक्स्ट दिखेगा। तो यहाँ पे एक और वीडियो आपको दिखेगा, हाउ टू गेट जॉब इन इंडिया, किस तरह से आपको अप्लाई कर, सारे चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करके रखा है। एंड ये सारे चीज देखो, वन वे स्लैब, प्रैक्टिकल आप साइड से कैसे करोगे, ये सारे चीज मैं आपको प्रैक्टिकली साइड से पढ़ा रहा हूँ, आपको साइड जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, यू डोंट हैव टू गो टू एनी साइट, आई विल टीच यू ऑनलाइन ओनली। बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकल कॉन्सेप्ट, अगर आप 100 साइट पे भी जाओगे ना, आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं, तो स्लैब में 4 टाइप के रिइंफोर्समेंट आते हैं। आप एक साइड में जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप दूसरे साइड में जाओगे वहां पे कुछ अलग होगा, पर कॉन्सेप्ट रिमेंस द सेम। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन डू एनी साइट विद इट्स एनीवेयर, दैट्स इट। एंड अंडर माय ट्रेनिंग डेफिनेटली मैं आपको 3 मंथ्स में उस लेवल पे रेडी करके दूंगा, सो दैट यू कैन लैंड योर फर्स्ट जॉब, दैट्स इट। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।